एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द ऑल न्यू वीडियो। जो पिछली वाली मेरी संडे राइड रही थी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। जो मैंने नया हेलमेट लिया था वो भी आपको दिखाया कुछ हद तक, बट आज मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा कि जी हेलमेट जो हमने लिया है कैसा हेलमेट है और कितने का लिया है, क्या क्या उसमें ऐड ऑन्स हम करने वाले हैं और हमने बेसिकली ये हेलमेट क्यों लिया है। सो चीज़ ये है कि मेरे ट्रिप्स आने वाले कहाँ कहाँ वो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जो आगे के ट्रिप्स होने वाले, जो मेरी जर्नी होने वाली, जो फाइनली स्टार्ट हो रही है हमारी KTM RC 390 मोटो GP पे, वो बहुत जल्द होने वाली है। एंड फाइनली इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू जो मैं ट्रिप्स करने लगा हूँ। और ये हेलमेट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जो मैंने SMK का पुराना वाला मॉड्यूलर हेलमेट लिया था वो मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि मैं तब थंडरबर्ड चलाता था, रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड 350 बाइक मेरे पास आज भी है, मेरे पास हेलमेट भी है वो, बट वो कहीं ना कहीं KTM जैसी बाइक के लिए 2 किलो का जो हेलमेट था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। देन आई थॉट यार कि एक और इन्वेस्टमेंट की जाए और एक और हेलमेट लिया जाए। फाइनली इतनी मुशक्क़त के बाद, इतनी मेहनत के बाद हम एक और हेलमेट ले आए हैं। वो कौन सा हेलमेट आपने देख ही लिया होगा, वो है MT का रिवेंज 2। जिसने नहीं देखा एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। तो अनबॉक्सिंग में कर चुका था, ये कुछ ऐसे से डब्बे में आता है और डब्बे में होता कुछ नहीं है सिवाय एक हेलमेट के। डब्बे को रख देते हैं साइड और जो हेलमेट है आपको कुछ ऐसी सी पैकिंग में हेलमेट दिखेगा। एक बार इसको खोल लेते हैं और जो इस बैग की जो हेलमेट का कवर इसके साथ मिला, उसकी भी जो लुक एंड फील है कुछ ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, बट ठीक ही ठाके चल जाएगा। मतलब ये है कि आपका जो हेलमेट है आराम से इसमें प्रोटेक्टिवली रहेगा। इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। सो ये है जो MT का हेलमेट आता है, उसके साथ बैग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है MT की ब्रांडिंग। और साथ ही साथ अब फाइनली उस मोमेंट का जिस मोमेंट के लिए मैं इतने महीनों से इंतज़ार कर रहा था, और अब वो मोमेंट जब मैं आपको अपना हेलमेट दिखाऊंगा। सो कुछ ऐसा सा हेलमेट है, सुपर प्रीमियम फिनिश, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जस्ट हैव अ लुक। और आपको फ्रंट में यहाँ पे MT की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, फिर यहाँ पे MT की ब्रांडिंग, और अंदर का जो कुशनिंग है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। लाइक इतना अच्छा फील होता है ना अंदर पहन के, लाइक ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से आप क्लाउड्स के बीच में आप चले गए हो, ढेर सारे बादलों के बीच में। इतना लाइक पूरा गद्देदार, मज़ा आ जाता है। और साथ ही साथ इसका जो ब्लू आर्मर का चिन माउंट आता है जो कि GoPro के लिए यहाँ पे फिट होता है, वो मैंने ऑर्डर कर दिया था। और साथ ही साथ एक और हेलमेट आया है। कौन सा हेलमेट आया है, उमेश भाई जो मेरे साथ राइड करते हैं अपनी हार्ले डेविडसन, उनके लिए भी एक हेलमेट आया है। वो पहुंचने वाले हैं, जैसे ही वो पहुंचते हैं आपको हेलमेट भी दिखाता हूँ। तो ये यार जो हेलमेट है सुपर प्रीमियम है, बहुत अच्छी फिनिश है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। बट इतना महंगा हेलमेट खरीदने के बाद आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, जो इसका वाइज़र है ये ट्रांसपेरेंट है, ये स्मोकी ग्रे नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपको एक बार एक वाइज़र के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो इसका सेपरेट वाइज़र आता है वो आता है 1400 रुपये का। और साथ ही साथ ये जैसा इतना महंगा हेलमेट ये आता है बिना एक पिन लॉक के, जो एक एंटी फॉग पिन लॉक लगता है। सो इसमें जो पिन लॉक लगता है V14, वो पूरा आपका जो वाइज़र है वो कवर कर देता है, और उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं पड़ जाती है 2000 रुपये, विच इज़ अ लॉट फॉर अ हेलमेट लाइक दिस। बट ठीक है यार, कहीं ना कहीं इस ब्रांड के साथ और इस कंफर्ट लेवल के साथ आई डोंट माइंड स्पेंडिंग अनदर 2000 रुपीज़। बट मैं इस हेलमेट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 2-3 बार तो ट्राई कर चुका हूँ, बट फिलहाल एक गेड़ी मारेंगे। अभी के लिए मैं यूज़ करूँगा ये जो इसकी बेल्ट है, GoPro की बेल्ट आती है, और कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़बाजी करके कोशिश करते हैं कि एक राइड लेकर आते हैं। अगर ये फिट नहीं होता है तो हम कुछ ना कुछ देखेंगे। बट फिलहाल वेट करता हूँ उमेश भाई की, उनका हेलमेट देता हूँ, गेड़ी मारता हूँ, फिर आप बताना कि आपको हेलमेट कैसा लगा। और इस हेलमेट की कॉस्ट है 9100, 9000, लाइक कम से कम 10,000 का आप मान के चलो, क्योंकि इसमें 2-4 चीज़ें आप फिट कराओगे तो कहीं ना कहीं इस हेलमेट की कॉस्टिंग 10,000 पड़ जाती है। बट फॉर अ हेलमेट लाइक दिस इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। सो गाइज, पाब्लो एंड गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे 2 हेलमेट्स, ये मैंने आपको दिखाना था बट ये आपने सिर्फ राइडिंग में देखा था। जो कि MT का रिवेंज 2 है, मैं अपने लिए लेकर आया था। वो मेरा पुराना वाला SMK का मॉड्यूलर हेलमेट, एंड जो ये स्पेशल हेलमेट आया था हमारी हार्ले डेविडसन के लिए उमेश भाई का। थैंक्स टू मनन भाई। एनी टाइम यार, सब इसकी अनवीलिंग हो रही है। इसके साथ चीज़ ये है, इसकी वेंटिलेशन दोनों साइड से पूरी आती हैं, और
ये मैट फिनिश लो या कोई भी लो, इसमें सिर्फ आपका ब्लैक वाइजर आता है फाइनली। I can check how much I can see. और इस पर्टिकुलर मॉडल का नाम है डोमिनेटर। डोमिनेटर है क्या है? Retro dominant. रेट्रो डोमिनेटर। बहुत क्लास अवार्ड लग रहा है। अभी फिलहाल का फिगर। यार विजिबिलिटी काफी है। अच्छी है। I don't know. Usually नहीं वो साइड से ये लॉक है। हाँ that I have to take care back and हाँ। forth. While, you know what? One thing I heard a lot. हाँ People say peripheral vision जो है ना आपका, इसमें थोड़ा दिखता obviously compared to other helmet. But as of now I'm just it's enough for me for the riding. I don't need it. हेलमेट का मैं हमेशा थंब रूल सुना है। मतलब पहले मैं पगड़ी पहनता था। मैंने सबसे पहले Z900 चलाई थी 650 ये रॉयल एनफील्ड के बाद। भाई पगड़ी उछल के पीछे। अब मेरे को लगा, मैंने कहा यार ना पगड़ी प्रोटेक्शन, यहाँ सरदार मेरे घर के बुरा मान जाएंगे, मैं क्या करूँ भाई। मैं उसी दिन गया पटका पहना, मैंने कहा भाई तू पीछे बिठा मेरे को सबसे पहले करोल बाग लेके चल। तब वो SM के आया था। तो ये था कि आपका जो ऊपर वाले मत्था है ना, ये ठीक रहना चाहिए, हल्के से आपको चीक्स दबने चाहिए, Correct. उसमें आपका सेफ्टी पूरी पता चलती है। Exactly. Just to inform you guys, this is medium size. हाँ। As I checked, the cheeks are pretty tight from the cushioning side. और इसमें best part जो मैं wrist था, अब मैंने पहना है, I can clearly see that much which I needed. लेफ्ट राइट आपको पूरा दिख रहा है। पूरा, but that's what I. हाँ। Lot of people told me peripheral vision आपका block हो जाता है. हाँ बट आपका लग भी बहुत अच्छा रहा है मैट फिनिश Lighting में। is all हाँ प्यारा आएगा. But I have to just take care while opening the हाँ। back and forth. वो एक कंसर्न है। बट जो आपने वो वाला पहना था MT का, वो आपको कितना था? मतलब कितना लूज? काफी लूज था वो। वो मेरे को ये size I think. एक्सेल है XL है ना? वो, मैक्सिमम एक्सेल आता है आपका। आई थिंक मीडियम आ जाएगा। मेरे को मीडियम आया। आपका मीडियम ही साइज है। हाँ साइज ही मीडियम है because I can feel हाँ। lot of movement. तो इसके ऊपर ये अगर आप उस पर भी लगाना चाहो ना तो आप ये लगा सकते हो। अरे मैं ले लूंगा ऑर्डर हाँ। वहाँ पर। नहीं मैं उस पर सिर्फ लगाकर दिखा रहा था। प्रॉब्ली अगर कोई लेता है Just to तो अगर आप GoPro भी यूज करना चाहते हो, या अगर आप थंडरबर्ड या रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक यूज कर रहे हो, आई थिंक look neat and happy. हाँ, ये ब्लू आर्मर का चिन माउंट आता है। वैसे है 400 रुपये का है, बट ये मेरे को 300 350 रुपये का मिला। I think okay. हाँ Correct. अब ये भी है ना, पूरा स्लांट लुक चाहते हैं क्रूजर बाइक। आपकी वो है भी थोड़ी ऊपर सी। हाँ right. और दूसरी बात मैं ये सोच रहा हूँ, हाँ नीट आ रहा है इसमें। है ना। बट इसे मतलब कितनी देर दबा के रखना होगा वन शुड फिक्स ना, जैसे 3 मटेरियल। भाई ऑटोमेटिक है, मतलब लीव इट फॉर गुड 6-7 आवर्स, वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। हाँ अब जैसे ये है, ये देखो SMK में ये लगा हुआ है 3.5 साल हो गए हैं, ये कहीं नहीं गया। बट वो देखो उसका वेट देखो, ये देखो ये 2 किलो का, ये पता चल रहा है भाई। अब ये देखो, ये एक्चुअली में भारी लग रहा है। अब ये देखो कितना फर्क आ गया है। ये ज्यादा भारी लग रहा है। वो भारी है। देख के दूर से लग रहा है ये ज्यादा भारी होगा। हाँ। लुकिंग एट द हेलमेट, बट आई मस्ट से हाँ उसके ग्राफिक्स बहुत प्यारे हैं। नहीं, ये तो अलग ही चीज है, लाइक स्पेशली KTM को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वाला जो कैमरा एंगल है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नया है। प्लस मेरे को ना देखो, ये वाला मैंने जो हेलमेट है ये कल रात को लिया था, एंड सच्ची बताऊँ इट इज़ एब्सोल्युटली मार्वेलस। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और ये है कि अभी हेलमेट में मैंने सेटिंग्स की नहीं थी, तो किसी तरह मैंने माइक अटकाया हुआ है, एंड आई जस्ट होप कि जो कैमरा एंगल है और साउंड है, बस भगवान की दुआ करूँ सच्ची में आ जाए। और मेरे को फ़िलहाल आदत नहीं है, क्योंकि ये पहली बार है जब मैंने एक फुल फेस हेलमेट लिया है अपने लिए, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जो मेरे चीक्स हैं ऐसे दबे हुए हैं, और साथ ही साथ जो GoPro है मेरा, मैंने पहली बार सामने माउंट किया है, सो इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट। बट ये है कि सिंस मैं बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली हो चुका हूँ, सो मेरे लिए आप लोगों के साथ बात करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होगा। प्लस हमारी जो एक मोटो व्लॉगिंग के टाइम गुफ्तगू है वो चलती रहेगी। तो ये है मेरा हेलमेट, जो कि है MT का रिवेंज 2, और ये मेरे को मिला है 9,100 रुपये का, विच इज़ 9100 रुपीज़। तो मेजर झटका लग गया है।
और साथ ही साथ मैं सोच रहा था इसका एक ब्लूटूथ ले लूँ, बट ब्लूटूथ जो था मेरे को 14,000 रुपये का पड़ रहा था। एक मैंने सेना का देखा था और दूसरा मैंने मेरे ख्याल से कार्डो था, कोडा था, कुछ ऐसी देखा था। बट उसकी जो आवाज़ थी ना गाइज, एक नंबर, मतलब इतना सुंदर मज़ा, मतलब इतनी बेहतरीन आवाज़, मज़ा आ गया था। अब ये यार कि मेरे को लगा सिंस पहली बार मैं एक ऐसा फुल फेस हेलमेट पहन रहा हूँ तो एक बार टेस्ट कराता हूँ, और टेस्ट करने के साथ साथ एक बार देख भी आऊँगा और आपको भी दिखा दूंगा कि यार कल को अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँ तो कैसे करूँगा। बट सो फार सो गुड, कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है। बट महंगे हेलमेट्स की सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इसमें इन्होंने कुछ नहीं दिया है। ये एक डुअल वाइजर हेलमेट आता है, इसमें डुअल वाइजर नहीं है, मतलब इसमें कोई नहीं, अंदर से कोई ग्लासेस नहीं गिरते जो मेरे को धूप से प्रोटेक्ट करे। उसके लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है, ये जो पूरा आगे का वाइजर है वो चेंज होगा और उसकी कॉस्ट आएगी कम से कम 1400 रुपये। और साथ ही साथ जो उसमें पिन लॉक लगता है जो कि होता है एक एंटी फॉग, वो लगेगा कम से कम 2000 रुपये का, वो पूरा हेलमेट आपका कवर कर देता है। सो उसकी भी मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट अगर बात की जाए वेंट्स की, इसके वेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे 2 वेंट दिए हुए हैं। सो जो नीचे वाला वेंट है, अगर इसको मैं नीचे करता हूँ तो थोड़ी सी हवा आएगी, और जो ऊपर वाला है उसको नीचे कर देता हूँ तो फिर अच्छी खासी वेंटिलेशन है। सो ये है कि राइडर्स जो सर्दियों में भी चलाते हैं, गर्मियों में भी चलाते हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये हेलमेट बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे को लगा। इसमें सिर्फ एक ये बटन क्लिक करो और आपका वाइजर खुल जाता है, और वाइजर खोलने के बाद अपने वाइजर को आप ऊपर कर सकते हो, जो कि मेरे को लगता है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ थोड़ा ट्रैफिक से निकलते हैं और आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से थ्रोटल शॉल्ट रुकते हैं, एक कप कॉफ़ी का पियेंगे या चाय का। सो मेरे ख्याल से राइडर्स पैराडाइज कैफ़े एक बार रुकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद निकलेंगे। तो थोड़ी मेरे को भी आदत हो जाएगी किस हिसाब से हेलमेट खोलना है। सो गाइस, अभी के लिए सो फार सो गुड। और अभी मेरे गोप्रो की फ्रंट स्क्रीन में जो कैमरा एंगल है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। बट आई एम जस्ट होपिंग कि यार जो साउंड क्वालिटी है वो भी अच्छी है। नहीं आई होगी तो फिर घर पे जाके वॉइस ओवर करना पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। बट इस हेलमेट के साथ एक जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि अगर आप अपनी बाइक 130, 140, 150 भी भगाते हो, एज पर यार कितनी बड़ी बाइक है आपकी, मैं वो नहीं बोल रहा कि आप ज़बरदस्ती भगा रहे हो, बट यार इस हेलमेट में ना एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अपनी बाइक हाई स्पीड पे लेके जा रहे हो, लेट्स से 120, 130, 140 डिपेंडिंग ऑन आपकी बाइक कौन सी है, तो इसमें ना बहुत अच्छी एक नॉइस कैंसिलेशन बोल लो, जो विंड ब्लास्ट है वो आपको महसूस बिल्कुल भी नहीं होता। और ये है कि यार जो हवा की साउंड है वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिलती है। सो गाइस, मेरे को पता नहीं क्यों बट जो मेरा गोप्रो है बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है आजकल। रिकॉर्ड करो बंद हो जाता है, रिकॉर्ड करो बंद हो जाता है, फाइल करप्ट हो जाती है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार ना घर पहुंच के सारी फाइल्स निकालने के बाद इसको एक बार फॉर्मेट करते हैं और फिर देखते हैं कैसा चलता है। बट फिलहाल मैंने अपने मीटर पे क्लॉक कर लिए 777 किलोमीटर्स। और अभी मेरे को पता नहीं ऑनेस्टली कि कितना रिकॉर्ड हुआ होगा या कितना नहीं हुआ। बट यार मैं आपको एक ब्रीफली बता देता हूँ, जो हेलमेट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप ये देखो, इतनी रिसर्च के बाद मैंने ये वाला हेलमेट लिया है एंड मेरे को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। सो जो सेफ्टी वाइज आप देखोगे, आप जितने हेलमेट लेते हो आपके चीक से ये थोड़े से टाइट होते हैं, बट जो आपका माथा होता है यहाँ से कम इतनी आपकी फिंगर घुसनी चाहिए, तब जाके उसका सेफ्टी पता चलती है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके वेंट्स की, तो इसमें 2 वेंट्स दिए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो क्या होता है, अगर मैं पूरा इसको नीचे कर देता हूँ, यहाँ से जो वेंटिलेशन है बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, और पूरा ऊपर करने के बाद सिर्फ एक ये नीचे करता हूँ तो थोड़ी सी वेंटिलेशन होती है। बट उसमें भी अगर आप ठंड में चला रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली सफाइज। बाकी बात की जाए इसके वाइजर की, वाइजर बहुत ज़्यादा अच्छा है, सामने से विजन बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट होता क्या है, इतने महंगे हेलमेट्स लेने के बाद इसमें कोई पिन लॉक नहीं आता। सो पिन लॉक एंटी फॉग का होता है। सो इसका जो पिन लॉक आता है पूरा इसका जो वाइजर है वो ढकता है। बट उसमें भी एक चीज़ है, इसका जो पिन लॉक है वो आता है 2000 रुपये का, और जो वाइजर है वाइजर आता है 1400 रुपये का। सो अगर मैं लेट्स से इसका मैंने कलर्ड वाइजर लेना है या कोई स्मोकी ग्रे टाइप का लेना है, तो उसके लिए मेरे को 1400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और एक एंटी लॉक लेने के लिए 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सो ये महंगे हेलमेट्स की आप एक डिसएडवांटेज कह लो। बाकी रही बात इसमें विंड ब्लास्ट की, मैंने 130 पे भी अभी बाइक चलाई है, सो बिल्कुल भी विंड ब्लास्ट नहीं आया, लाइक ना के बराबर। देखो थोड़ा बहुत तो आएगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं आएगा, बट ना के बराबर। सो ये अगर आप
थोड़ी इससे हैवी बाइक भी लेते हो आप, लेट्स से बूसा भी चला रहे हो या Z900 चला रहे हो या S1000 RR चला रहे हो, तो उसमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ये जो हेलमेट है ये बहुत ही ज़्यादा सीमलेसली अच्छा काम करेगा। और मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, मैंने 1000 रुपये के हेलमेट के साथ या प्रॉब्ली 1300 रुपये के हेलमेट के साथ शुरू किया था, आज मैं 1300 से जंप मारा है सीधा 10,000 के हेलमेट में। सो फील्स रियली नाइस। बाकी वेदर हो गया बहुत ज़्यादा अच्छा, मेरे को लगता है एक बार रुकेंगे हम राइडर्स पैराडाइज, मैगी खाते हैं, बहुत टाइम हो गया उसकी चाय नहीं पी, चाय पीते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे घर पे, एडिटिंग करेंगे, वीडियो अब तक पहुंचाऊंगा। और आप बताना कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, हेलमेट मेरा नया लिया हुआ कैसा अच्छा लगा। बट अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, फिर मिलता हूँ एक बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।